हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज आपके सामने बिग बॉस 19 का एपिसोड नंबर 36 डे 35 वीकेंड के वार का रिव्यू लेकर। आज जो वीकेंड का वार स्टार्ट हुआ था, जानवी एंड वरुण के डांस से स्टार्ट हुआ था। ये जो मूवी का प्रमोशन है ये बहुत लंबा चला गया, बहुत लंबा चला गया। यहाँ पे लोग आए थे and सलमान आए स्टेज पे। उन्होंने मृदुल से बात की। मृदुल से उन्होंने पूछा कि जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक समझाया था, तुमने उस पर कुछ इम्प्लीमेंट किया, तुमने कुछ समझा उसे, तो तुम कुछ कर रहे हो उस पर काम। देन वो मृदुल भाई जी मैं सबसे बात बात कर रहा हूँ एंड ऑल ये सब बातें करी उसने। देन वरुण धवन बोलता है तानिया से कि तानिया आज हम लोग यूं ही नहीं आए हैं, आज हम लोग एक मकसद से आए हैं। आज है आपका बर्थडे। हम्म आज है आपका बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि हम लोग, मतलब सलमान कहते हैं ये लोग यूं ही नहीं आए हैं, या फिर वो कहता है कि हम लोग यूं ही नहीं आए हैं, हमको लाया गया है आपके 150 बॉडीगार्ड्स ने। देन देन यहाँ पे आते हैं मनीष पॉल। मनीष पॉल बोल मतलब इन लोगों की कुछ बातें होती हैं। देन फिर वो तानिया पे आते हैं वो लोग। देन मनीष पॉल कहते हैं कि आप तो मतलब मूवी देखती नहीं होंगी, मतलब आप तो मूवी देखने के लिए थिएटर जाती नहीं होंगी। अगर जाती होंगी तो आप पूरा पूरा थिएटर मतलब पूरी पूरी टिकट्स बुक कर लेती होंगी या फिर अकेले जाती होंगी। सो तान्या बोलती है हाँ मैंने किया है, ऐसा कई बार किया है। मनीष पॉल बोलते हैं तान्या से कि अब आप थिएटर ही खरीद लीजिएगा। देन तान्या बोलती है हाँ बिग बॉस के बाद मेरा यही प्लान है। देन सलमान कहते हैं अभी तक आपने खरीदा नहीं क्या? बिट्टू हट जा भैया, लड़की मम्मी कम्मू करी ना। देन यहाँ पे थोड़ी बहुत टांग खिंचाई होती है। देन कुछ ऐसे मजाक में पॉल बोलता है आपकी कॉफी तो लंदन से आती है ना? बोलती नहीं मेरे बिस्किट्स लंदन से आते हैं। एंड वो जो दिल्ली वाली दाल की बात है, देन वो बहुत, अरे आप लोगों को ये भी पता है? हाँ। उसको क्या पता था कि आगे अच्छे से उतरेगी उसकी। बेटू हटो यहाँ से। देन यहाँ पे कुछ भी बातें चलती हैं। देन यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे अगर मतलब बिग बॉस हाउस में अगर आप किसी को दूल्हा बनाए, किसी को दुल्हन बनाए तो किसको बनाएंगे? देन अभिषेक बनता है दूल्हा। देन अश्विन बनती है दुल्हन। देन जो मतलब शादी कराने वाली होती है वो बनती है कोनिका। देन प्रणीत बोलता है, मतलब प्रणीत से पूछते तुम क्या बनोगे? प्रणीत बोलता है पंडित हूँ। एंड देन वो आवेश की गर्लफ्रेंड की बात होती है। वरुण एंड आवेश शायद एक ही डांस ग्रुप में, मतलब डांस क्लास में होंगे, तो उसको समथिंग वो लोग वो बोलते हैं। देन यहाँ पे तीन टीम बनाई जाती है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी, जो मतलब न्यूट्रल है। उसमें है कोनिका, मृदुल एंड शहबाज। एंड यहाँ पे तो जो गौरव वाली टीम है, अभिषेक वाली टीम है, उसमें अभिषेक, गौरव, प्रणीत, मृदुल नहीं, मृदुल तो न्यूट्रल में था। देन नेहल एंड अशनूर। एंड यहाँ पे जो जो सारे हैं वो, तो यहाँ पे कहते हैं शायरी मारने के लिए। देन फर्स्ट शायरी मारता है प्रणीत। देन मारता है अमाल। देन अभिषेक शायरी मारता है ऑन फरहाना। यहाँ पर यहाँ पर कुछ बात होती है। देन धीरे से बशीर जो है वो विस्पर करता है, जिशान से बोलता है अरे इसको तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब ये लोग तय करेंगे कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, कौन किस इंपॉर्टेंस के लायक है। देन यहाँ पे बशीर शायरी मारता है गौरव पे। देन गौरव मारता है बशीर पे। देन फरहाना मारती है अभिषेक पे। नेहल शायरी मारती है तानिया पे। ये सब चीजें चलती रही। देन जाते जाते यहाँ पे जो सलमान है वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, सो यहाँ पे किसी जो भी मतलब एलिमिनेट हो रहा है उसको आप लेके जाइए, मतलब उसका नाम बता के चले जाइए। अब मतलब वरुण बोलते हैं नहीं नहीं हम ये तो नहीं करेंगे, हम जो सेव है उसको बता देते हैं उसका नाम। देन जब पे गौरव होता है, देन जो जानवी है वो बोलती है कि मृदुल सेव है। देन जब पे गौरव एंड मृदुल सेव हो जाते हैं, देन इंटरवीन होता है। देन यहाँ पे तानिया जो है वो अमाल की कल की जो चेप वाली बात है उस पे गुस्सा है कि तुम मुझे चेप कैसे बोल सकते हो, ये वो उस पे गुस्सा थी। तो वो अमाल तो सॉरी सॉरी सॉरी, उसका तो सॉरी चालू था उससे। देन यहाँ पे आता है फुकरा इंसान एंड फुकरा इंसान एंड हर्ष गुजराल। यहाँ से मेन मजा आया था वो यहाँ से आया था। देन यहाँ पे ये लोग आते हैं। देन
देन अभिषेक बोलता है मृदुल को कि मृदुल प्लीज खेलो, आप अच्छे से नहीं खेल रही है, वो जो उसे सब बोलते हैं वैसा उसको बोला गया। देन यहाँ पे हर्ष आता है तान्या पे। वो तान्या की जो खिंचाई करता है ना, जो बोलता है ना, जो जो चीजें, बिल्कुल तान्या का मुंह उतर गया था बिल्कुल। वो बोलता है कि फर्स्ट, वो बोला उसने कि अरे हम लोग तो यहाँ पे तान्या एयरलाइन से यहाँ पर आए हैं। एंड इधर बोलता है कि अरे आपका आज बर्थडे था, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, आज तो हॉलीडे अनाउंस होना चाहिए था। एंड एंड मेडिसिन की बात है कि तान्या आपकी आपने कि हमने सुना है कि आपकी मेडिसिन की दुकान है, ओ सॉरी, हमने सुना है कि आपकी मेडिसिन की फैक्ट्री है, तो आप लेना क्यों भूल गई। कितना बड़ा जोक था ये, कितना बड़ा था जोक ये, कितना बड़ा। एंड वही कि तान्या के सपने कितने बड़े हैं। तो तान्या की अब पोल खुल चुकी है, ये चीज है कि आज के दिन बिग बॉस की जो टीम है उन्हें जो आज का दिन डिसाइड किया, ये बहुत खतरनाक डे था, क्योंकि आज था तान्या का बर्थडे, और आज ही के दिन था वीकेंड का वार। सो उसकी टोटल तान्या जो विश कर रही थी, अरे मेरे बर्थडे में सलमान मेरे साथ रहेंगे, अरे मेरे बर्थडे में वीकेंड का वार पड़ेगा तो सलमान आएंगे, सलमान आएंगे। लो, सलमान आए, खिंचाई करी पूरी पूरी, पूरा आपकी पोल पट्टी खोल के रख दी। तो तानिया का मुंह पूरा उतर गया था, वो इसके बाद भी हर्ष कुछ और जोक्स क्रैक कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज रोक दी गई, फिर वो लोग मीम्स पर आ गए थे। उसने कहा था मैं आता हूँ फिर मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ समथिंग कहा था। इसके बाद मतलब अब मीम्स वाले राउंड के बाद फिर मैं आऊंगा, फिर मैं कुछ और बोलूंगा। वो उधर पे रुक गया, वरना वो बहुत कुछ बोलता वो। देन यहाँ पे मीम्स वाला राउंड स्टार्ट हुआ। गौरव का मीम जो वो प्याज काट रहा है वो वाला। देन आवेश का मीम तो बहुत, ये वाला तो हिट हुआ है, चाय बना और सबको बचा, सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला, ये वाला मीम तो बहुत हिट हुआ है इसका। देन शहबाज एंड अमल का वो चोरी वाला, मुझे तो वो कुछ समझ में नहीं आया। देन शहबाज एंड अमल का वो चोरी वाला मीम, वो मीम कम पता नहीं क्या लगा वो। देन वो थाली का बैंगन, ये भी था। देन यहाँ पे हर्ष जोक मारता है बशीर पे, बशीर यार तू ना कपड़े पहना कर, तू कपड़े नहीं पहनता ना तो तेरे मैंने पूरा तिल गिन लिया, वो समथिंग समथिंग उसने कहा। देन उसने कहा कि तेरे को सामने से देखो तो ऐसा लगता है कि तू अभी ब्लैक में टिकट बेच देगा, मतलब वो जो ब्लैक में टिकट बेचने वाले होते हैं ना, टपोरी, उस टाइप का दिखता है, लेकिन जब तेरा एक्सेंट निकलता है तो लगता है कि क्या है ये। एक्सेंट तो उसका पूरा पूरा बहुत ज्यादा एक्सेंट मारता है बशीर। स्टाइल, लेकिन उसका स्टाइल है, उसने खुद को अपडेट किया, डजेंट मैटर ये। लेकिन उसने कहा सलमान जैसे आपकी फिल्म थी जुड़वा, उसमें जो दो कैरेक्टर्स थे ना, इसके अंदर भी वो दोनों कैरेक्टर्स हैं। अच्छा लगा था, मजा आया था। देन कोनिका पे जोक मारते हैं कि वो दूध वाला समथिंग, कि दूध वाला ने वोट नहीं किया एंड ऑल। देन यहाँ पे होता है आवेश का इविक्शन। ये बहुत शॉकिंग था, बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और मुझे लगता है कि आवेश का अभी मीम भी बहुत वायरल हुआ, चाय बना और सबको बेला, बहुत वायरल हुआ ये चीज, बहुत बहुत से बड़े बड़े मतलब बहुत से लोग बना रहे हैं इसको, इस मीम पे, मतलब जो डांस है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी बनाया है ये, बहुत से मतलब सेलिब्रिटीज ने बनाया है। सो मुझे लगता है ये चीज, और ये चीज सुनने में भी आ रही है कि आवेश के घर वालों ने ही उसको निकलवा लिया है आवेश के, क्योंकि ना देखिए आवेश ना कुछ भी कहो, बहुत सीधा बंदा है, बहुत, मुझे ना वो बहुत अच्छा बंदा लगा, दिल का बंदा है बिल्कुल। उसमें कोई छल कपट टाइप का नहीं लगा मुझे, उसमें बिचिंग वगैरह जो है वो नहीं लगी, कि किसी के पीठ पीछे बिचिंग कर रहा हो एंड ऑल, जो थोड़ा बहुत अगर कहा भी है तो वो तो नॉर्मली लोग कहते ही हैं। सो मुझे ना आवेश दरबार बिल्कुल दिल से बहुत सीधा एंड सज्जन इंसान लगा है। इवन उसके सामने जो बशीर एंड अमाल का जो लोगों ने बकवास करी थी पीछे, वो उसके बारे में भी बताया गया, वो रो दिया, सोचो वो रो दिया उस बात पे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, वो नहीं था, वो बिग बॉस के लिए था ही नहीं, वो वेस्ट हुई, उसका आना वेस्ट हुआ, टोटल वेस्ट था, उसको नहीं आना चाहिए था। क्योंकि उसी दिन फरहा, वो क्या बोलते, उसी दिन गौहर खान भी आई है, गौहर खान कल आई थी ना, उन्होंने इतना कुछ समझाया, देन उसको निकाल दिया गया, एलिमिनेशन कर दिया गया, वो तो उसे एलिमिनेट कर दिया गया। और ये चीज हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों आवेश का एटलीस्ट वो मीम जो है वो वायरल हुआ, आवेश ने झगड़ा किया है, जो फर्स्ट टाइम
जो फर्स्ट टाइम अभिषेक का एंड बशीर का झगड़ा हुआ था, उसमें भी आवेज ने झगड़ा किया था और अच्छा खासा किया था। चाहे उसने डांस करके किया हो, चाहे उसने चढ़ा के किया हो, जैसा भी किया हो, अच्छा अच्छा उसने काउंटर दिए थे, अच्छा था। उसमें भी बशीर शांत हो गया था। उस समय उसने झगड़ा किया है। देन उसकी और अमाल की खटपट खटपट हो रही थी। देन अभी जो ये इससे नीलम से झगड़ा हुआ था, तो उसमें मतलब नीलम का भी पहली बार झगड़ा हुआ है एंड बशीर मतलब इसके साथ, आवेश के साथ। तो आवेश का मीम वायरल हो गया। मतलब नीलम का तो अभी तक कुछ गेम ही नहीं दिखा है, कुछ गेम नहीं दिखा, ना उसको कोई झगड़ा दिखा है, ना कुछ। सिर्फ वो सिर्फ पुनिका एंड तान्या इनके बीच में वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा उसका। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं चीज लग रही है कि शायद उसकी फैमिली ने उसको निकाला है। उसने मतलब जो भी है, जिस भी तरीके से उसकी फैमिली ने कहा होगा कि बस आप इन मतलब आवेश को निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी फैमिली कहीं ना कहीं चीज अंडरस्टैंड कर गई होगी कि मतलब आवेश ऐसा इंसान नहीं है। आवेश वो लड़ाई वड़ाई ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, वो फालतू की चीजें हैं, वो नहीं कर पाएगा। वो बिग बॉस मटेरियल था ही नहीं। वो जो भी है, जिस भी स्ट्रेटेजी से आया था, ठीक है। नो बेटू, वो जिस भी स्ट्रेटेजी से या फिर जो भी सोच समझ के आया था बिग बॉस में, ठीक है, लेकिन वो नहीं था, बिग बॉस मटेरियल नहीं था। और यहाँ पे अगर नीलम की बात रही, तो मैं इस आई मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस चीज का कि नीलम से कम वोट आवेश को मिले हैं। नहीं, उसके फॉलोवर्स इतने हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, और वो टिकटॉक के टाइम का मतलब वो है, टिकटॉक के टाइम से वो फेमस है। और उसकी मीम्स अभी भी मतलब अभी अभी मतलब वायरल भी हुई थी। और जो क्या बोलते हैं, नीलम है, नीलम से ज्यादा तो उसको दिखा है, एटलीस्ट नीलम से ज्यादा तो वो दिखा है कि वो किसी के बीच में इस टाइप से नहीं है कि सिर्फ दो लोगों के बीच में है। वो उसका इंडिविजुअल भी दिखा है, चाहे झगड़ा हुआ हो, चाहे उसके पीछे बिचिंग हुई हो, एटलीस्ट वो लोग बातें तो करे थे उसके बारे में। नीलम के बारे में तो ना कुछ टॉक है, ना कुछ बात है। तो मुझे ये चीज नहीं लग रही है। मैं आई कांट बिलीव इट कि नीलम से कम उसको वोट मिले हैं। सो मुझे भी लग रहा है कि उसकी फैमिली ने कहा होगा इसको, ठीक है आप खत्म करो, उसको निकालो। और उसकी शादी भी आई थिंक होने वाली है। सो इसलिए शायद मुझे लगता है इसलिए निकाला गया। लेकिन बहुत शॉकिंग था। और जो अभिषेक का रिएक्शन था, वो बिल्कुल जायज था। बिल्कुल ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ओवर एक्टिंग है, कुछ कुछ नो एक्टिंग। उसको बहुत बुरा लगा था, उसका फ्रेंड जा रहा है, उसको बुरा लगा था। उसको गुस्सा आया इस बात पे कि मैंने तेरे को समझाया था, समझाया था, समझाया था, तू क्यों नहीं समझा, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, क्यों नहीं समझा। वो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया था उसे, बहुत मतलब तुरंत रोने लगा वो, उसको बहुत बुरा लगा था। एक अच्छा लगा था ये ना कनेक्ट करता है, दिल से कनेक्ट करता है कि यार कोई अपने फ्रेंड के लिए रो रहा है, मतलब उसको बुरा लगा था। उसको उसने कहा कि मैंने कहा था ये लोग खा जाएंगे, ये लोग खा जाएंगे, सही बात है। और नेहल यहाँ पे रो रही थी, क्योंकि नेहल का कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि इन लोगों ने अच्छा किया है। वो भी समझ रही होगी ना इस चीज को कि भाई ऑडियंस देख रही है बाहर, इन्हीं इन्हीं का तो उनका बस गेम नहीं है। ऑडियंस देख रही है बाहर, और ऑडियंस ही आपको वो करेगी, बचाएगी, सेव करेगी। चाहे आप सिंगल बंदे क्यों ना खेलें घर में, सिंगल अकेला बंदा भी खेले, नो ग्रुप, और हर बार अगर नॉमिनेट भी होता रहे, तो वो बच जाएगा, क्योंकि उसका गेम अच्छा है, क्योंकि वो उसकी इंटीग्रिटी अच्छी है, मतलब वो अच्छा अच्छा इंसान है, तो वो बच जाएगा। अगर आप कितना भी ग्रुप बना लो, कितने भी लंबे खिंच जाओ, लेकिन अगर आप सही नहीं हो, आपको गेम पसंद नहीं आ रहा, तो फिर लोग, एक तो तुम बिग बॉस में भी सर्वाइव ज्यादा नहीं, मतलब सही नहीं चलेगा। कितना भी लंबा तुम बिग बॉस में खींच लो, पर यू आर नॉट द विनर। ओके। और फिर बाहर की लाइफ में भी अगर आप आओगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हर जगह ट्रोलिंग वगैरह, और लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे ना। सो शायद नीलम का इस चीज का भी डर हो कि मेरी और जबकि नीलम सॉरी, और शायद नेहल को इस चीज का डर हो, और नेहल को ये चीज पता भी है कि गौरव और प्रणीत ने ज्यादा अच्छा किया था, बहुत अच्छा हुआ था उसका। बट स्टिल उसने ये वाली टीम को बचाया। जस्ट वन पर्सन, फरहाना, उस समय तो बशीर भी था उसके दिमाग में, बट अभी नहीं है। बट उसने मतलब ये चीज उसने उसको समझ में आ रही कि उसने चीज सही नहीं की है, तो उसको रोना आ रहा होगा, कहने का बुरा लग रहा होगा। और मुझे लग रहा है शायद से ना मुझे लग रहा है शायद से जो बिग बॉस ने टीम जो बनाई थी, उसमें जो फरहाना को उस साइड और नीलम को इस साइड किया था, तो आई थिंक मतलब आई थॉट कि नीलम शायद जाएगी। नीलम का कोई गेम नहीं दिख रहा है, नीलम को इतने वोट्स भी नहीं आएंगे।
सो मुझे लगा था नीलम जाएगी और आज शायद नीलम के ही जाने का था, लेकिन मुझे ये चीज में विश्वास हो रहा है कि शायद आवेश के घर वालों ने कहा हो कि प्लीज आप उसको निकाल दीजिए, तो शायद वो निकला हो, मुझे ये लग रहा है। देन गौरव का जो गुस्सा था, देन फिर जो सॉरी देन अभिषेक का जो गुस्सा गुस्सा था वो तो जायज था, 100% जायज था। उसका एक अपना बंदा गया है यहाँ से और बहुत खतरनाक टाइप, मतलब ये खतरनाक टाइप का दिखाया था कि वो बिल्कुल बाहर कर दिया, देन 2 बार 3 बार वो वैसे किया है, खतरनाक था। देन और हाँ, यहाँ पे प्रणीत भी रोया था, प्रणीत भी रोया था, उसको भी बुरा लगा था कि आवेश आवेश उसका अच्छा फ्रेंड था ना, अच्छा फ्रेंड था, लोग उससे अच्छी अच्छी बातचीत हो रही थी उसकी, तो प्रणीत भी रोया है, प्रणीत भी रोया था। देन यहाँ पे अब वही अमाल तान्या से सॉरी बोल रहा है, सॉरी क्या हुआ ना बता ना, मैंने तेरे को चेप तो मैं तेरे को सामने ही कहता हूँ, वो तो नंबर गेम में फंसा हुआ है। तान्या तो शॉक्ड, बस जो क्या बोलते हैं गार्डन के सोफे में पड़ी है, शॉक्ड, ओ गॉड मेरी सारी पोल खुल गई, ओ गॉड मेरा क्या होगा। उसको रोना उस चीज पे बहुत ज्यादा आ रहा था, बहुत, वो तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना क्यों फेंकी आपने, इतना ओवर क्यों करा आपने, आपको दिमाग होना चाहिए ना, आप कहाँ जा रही हो क्या कर रही हो, और दुनिया पागल नहीं है, कुछ भी कर रही हो कुछ भी कर रही हो। मुझे नहीं लगता, लेकिन वो चीज शायद रुकेगी, क्योंकि जैसे वो नीलम से भी बात कर रही है, तब वो कह रही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तेरे को तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ये चीज आप प्रूव ही क्यों कर रही हो कि तेरे को पता है ना मैं झूठ कभी नहीं बोलती, जो ऐसा बोलता है ना कि मैं झूठ कभी नहीं बोलती, वो पहले ही झूठ बोलता है, और तुम तो बोलो ही नहीं, पर मतलब पल पल पे झूठ बोलती हो मैडम, पल पल पे। तो मुझे लगता है कि वो फिर से बैक स्क्वायर वन हो जाएगा, वो फिर से सब कुछ भूल जाएगी, वो चीजें फिर से करेगी, मेरे ये मेरा वो ऐसा वैसा, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ एंड ऑल। तान्या का रोना तो पूरा पूरा फेक टाइप का लगता है, पता नहीं क्या। देन अभिषेक ने यहाँ पे कहा कि हम चारों की टीम होनी चाहिए, किसी और को इन्वॉल्व करने का, तो चारों उसने कहा शायद प्रणीत, अश्नूर, शायद गौरव को उसने काउंट किया नहीं किया, आई डोंट नो। पर जो शायद गौरव ट्राई कर रहा है कि निहल भी यहाँ जैसा भी यहाँ पे आ जाए, गौरव जो है थोड़ा सा नंबर गेम में भी लगा हुआ है। वो लोगों को, जैसे उसने गौरव ने स्टार्टिंग में जब फरहाना को उसने लाया था, तब अभी तक बहुत टाइम तक उसने फरहाना को अपने साइड डालने की कोशिश किया था, तो कोशिश किया था, तो अभिषेक ने कहा कि नंबर नंबर गेम मैं नहीं जानता हूँ, किसी को अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये शो है पर्सनैलिटी का, ये शो है रिश्तों का, जो रिश्ते बनते हैं वो जो चाहे आपका एक रिश्ता बने लेकिन सच्चा रिश्ता बने तो वो सही है, फेक नंबर वाइज नंबर गेम के हिसाब से अगर आप लाओगे तो ये चीज सही नहीं है ना, तो ये चीज सही कहा उसने। देन नीलम यहाँ पे पूल एरिया के पास तान्या को विश कर रही है, इधर पे ना अमाल है ना कोई नहीं, सब अपना खाना खाने में लगे, देन यहाँ पे तान्या को नीलम विश कर रही है। देन तान्या का, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आज अकेली पहली बार हूँ। ठीक है, मम्मी की तो याद आएगी, बर्थडे के टाइम पे तो मम्मी की याद आती है, ऑफ कोर्स आएगी, बट आज वो बहुत दुखी हुई है, बहुत, आज उसका जो वो इतना ज्यादा हुआ है ना, और आज अचानक से बर्थडे वाले दिन एकदम से हो गया चीजें, तो उसको बहुत रोना, मतलब वो कहीं ना कहीं, और लेकिन वो सिंपैथी कार्ड, वो जो विक्टिम कार्ड है वो तो वो खेलेगी, विक्टिम कार्ड खेल खेल के रो रो के वो बढ़ेगी आगे, अमाल और उसका तो चलते ही रहेगा। देन यहाँ पे अभिषेक ने मुद्दा उठाया बेड का, कि बेड पे आप लोग पूरा दिन पड़े रहते हो, यहाँ पे पूरा दिन रहते हो, यहाँ पे आप लोग हटते ही नहीं हो। मतलब अमल को अगर दिक्कत भी है तो सुबह अगर सो के उठता है तो समेट के रख दे, और फिर रात को जब करता है तब आके मतलब लेट जाए, लेकिन पूरा दिन आपका पड़ा रहता है, आप लोगों ने ये तो है फैक्ट है कि वो जो डेनम वाला जो गद्दा है, जो बेड है, उस पे ना उन्हीं लोग रहते हैं, उनका कब्जा टाइप का बन चुका है, तो उसपे वो कहा, वो उसका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, उसका गुस्सा बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसको दुख था, गुस्सा था, और उसने बाहर आके जैसे अशनूर एंड प्रणीत से बात भी कर रहा है वो, कि लोग, या मैं छोटी छोटी सी बातों में खिंचाई करूंगा, छोटी छोटी सी बातों को मैं उठाऊंगा, मुद्दे उठाऊंगा, तो अब ये तो होगा। जैसे कल शायद, कल जो हमने प्रोमो देखा है उसमें बशीर एंड नेहल का वो हलवे के कारण शायद झगड़ा हुआ है, गंदा झगड़ा हुआ है, तो होंगे अब क्या है ना, हाँ, जैसे कि आवेज निकला है ना, आवेज के, और ये चीज तो घर वालों को पता है नहीं पता जो भी है, अब जो है मतलब सही है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन आवेज के
30 मिलियन फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे एंड 10-11 मिलियन यूट्यूब पे। बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बावजूद भी वो निकल गया, तो लोगों को ये चीज़ लग रही है कि अरे इतना बड़ा, इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ होने के बावजूद ये निकल गया है। सो यहाँ पे गेम खेलना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप नहीं दिखोगे तो आप निकल जाओगे। सो इसमें शायद मृदुल भी एक्टिव हो जाए और सभी एक्टिव हो जाएँगे यहाँ पे, सभी एक्टिव हो जाएँगे और ये दिख रही चीज़ है कि छोटी-छोटी सी बातों में, छोटे-छोटे मुद्दों में सब एक्टिव होंगे, बहुत गंदा-गंदा झगड़ा होगा। होना चाहिए, होना चाहिए। बोरिंग, 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 बोरिंग इंटरनेट चलाओगे, करो, 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 मज़ा आएगा। लेकिन रियल मुद्दों पे झगड़ा, फेक बना-बना के मुद्दे, जैसे नेहल ने स्टार्टिंग से फेक मुद्दे बना-बना के, जो कल हलवा वाला भी लग रहा है, उसका वही घी वाला, वही दाल वाला, वही रोटी वाला, वो उसी टाइप का मुद्दा लग रहा है मुझे। उसका किचन साइड को ही चलता है, नेहल का मुद्दे जितने भी होते हैं, जितना भी उसके स्टैंड होते हैं, जितने भी उसके मुद्दे उठते हैं, वो किचन वाले ही उठते हैं पूरे। देखते हैं कल, देखते हैं आगे, मजा आएगा क्या होगा। आज का वीकेंड का वार इतना कुछ खास तो था नहीं, ठीक ही था। मतलब सिर्फ तानिया की बस जो पोल खुली है, जो खिंचाई हुई है, तो बस वही पार्ट अच्छा लगा, वरना सारा पार्ट तो बोरिंग था, फालतू का पार्ट था, कुछ मतलब नहीं था। ठीक है। और हाँ, मतलब आज के शो में शॉकिंग था आवेश का जाना। शॉकिंग, दुखी, दुख मन से, लेकिन आवेश इतना कुछ कर भी नहीं रहा था, ठीक है। आज का शॉकिंग था आवेश का जाना। एंड आज का जो सबसे अच्छा अच्छा था वो था तान्या का एक्सपोज होना। फुल टू फुल तो एक्सपोज नहीं हुई, बट जो थोड़ी बहुत भी हुई है ना, मजा आया था आज। सो ये रहा आज का मेरा बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का रिव्यू। कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।